दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ जैन है और जो हम चैप्टर आज पढ़ेंगे वो है द ब्राउनिंग वर्जन, जो टेरेंस राटिगन ने लिखा है। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक स्टूडेंट और एक टीचर की रिलेशनशिप को समझाया गया है एंड बहुत ही अच्छे से ये बताया गया है कि अगर टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए तो स्टूडेंट उसके बारे में क्या सोचता है। ये जो आपका चैप्टर है द ब्राउनिंग वर्जन, एक बहुत बड़ा प्ले है, लेकिन ये उसमें से छोटा सा भाग लिया गया है और उसको समझाया गया है। ये जो है, ये चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो एक टैप्लो है। जो टैप्लो है वो स्टूडेंट है एंड उसके टीचर्स हैं। उसका जो टीचर एक है एंड्रू क्रॉकर हैरिस। ये जो टीचर है इसके बारे में मतलब सब लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसलिए इसी को कोई पसंद नहीं करता। और इसमें ये बताया गया है कि कोई अगर टीचर स्ट्रिक्ट हो जाए तो बच्चे भी उसकी मजाक बनाने लगते हैं, कोई उसको पसंद नहीं करता है। अब हम लोग ये देखते ही हैं, मान लीजिए जैसे हमारे आपके स्कूल में कोई टीचर हो जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, तो उसके बारे में हम लोग यही सोचते हैं ना कि यार ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसके पास जाके क्या फायदा, ये है वो है, एंड सब लोग उसकी मजाक बनाते हैं जब वो टीचर नहीं होता। ऐसे ही इनके साथ होता है। टैप्लो और एंड्रू क्रॉकर हैरिस जो बहुत ही खतरनाक टीचर है, उनके हर कोई मजाक बनाता है। जबकि दूसरी तरफ है फ्रैंक। अब जो फ्रैंक टीचर है, फ्रैंक जो है वो बहुत ही मतलब एक तो यंग है, वो बच्चों को समझता है, वो बच्चों के साथ घुल मिलता है, तो ज्यादातर बच्चे उसे पसंद भी करते है ना। तो टैप्लो भी फ्रैंक को पसंद करता है, फ्रैंक की ज्यादातर कभी कोई मजाक नहीं बनाता है। लेकिन जो एंड्रू क्रॉकर हैरिस है उसकी हर कोई मजाक बनाता है। आपके उसमें भी ऐसे ही होंगे, है ना, जिसे हम देखते हैं कि मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, तो उनके बारे में भी हमें यही पता लगता है कि हम उनकी मजाक बनाते हैं और दोस्तों के साथ उनकी खिल्ली उड़ाना, ये करना वो करना सब लोग करते हैं। उसके बाद जो अगली कैरेक्टर है वो है मिली क्रॉकर हैरिस। ये एंड्रू क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। अब ये भी बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मिली क्रॉकर हैरिस थोड़ी स्मार्ट है, यंग है, एंड अगर आप एंड्रू क्रॉकर हैरिस को कभी देखो तो वो बड़े बुढ़े से हैं, लाइक बहुत ही एजेड से लगते हैं और उन्हें ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। जबकि जो मिली क्रॉकर हैरिस है उनकी वाइफ है, बहुत यंग है और बहुत सुंदर है, यानी कि हर कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है पहली बारी में ही। और एक स्टोरी में बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी, अगर मैं अभी बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, तो हम लोग स्टोरी के कोर्स में उसको पता करेंगे। तो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। अब जो टैप्लो है वो टैप्लो क्या करता है, टैप्लो अपने जो टीचर है एंड्रू क्रॉकर हैरिस इसके घर जाता है। तो इनके घर जाता है, इसके जो घर जाने का मतलब मोटिव ये होता है, इस क्यों घर जाता है उसका मतलब ये रहता है कि उसका रिजल्ट आने वाला होता है और वो लोअर 5th क्लास में होता है और उसे अपर स्कूल में जाना होता है। तो उसका रिजल्ट आने वाला होता है और अगर उसके रिजल्ट में उसको फेल कर देते तो वो वापस लोअर 5th में ही रह जाता। तो वो एक तरीके से अपने टीचर से पूछने भी गया था और थोड़ा ये भी कहने गया था कि सर प्लीज हो सके तो मुझे पास कर देना। एंड जो टैप्लो है वो साइंटिस्ट बनना चाहता है। टैप्लो साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो ये चाहता है कि वो बड़ा होकर साइंटिस्ट बने, तो जरूरी है कि वो पास करके उसे साइंस मिल जाए, उसके बाद ही साइंटिस्ट बनने पाएगा वो। तो इसलिए एंड्रू क्रॉकर हैरिस के वो घर जाता है अपना रिजल्ट पता करने भी, और ये भी सोचता है कि शायद कुछ हो जाए, अगर फेल हो रहा होगा इनकेस वो कोशिश करेंगे फेल करने की तो मैं उन्हें मना लूंगा, वो शायद पास कर दे। अब टैप्लो जब उनके घर जाता है तो देखता है उनका जो टीचर है फ्रैंक, वो ऑलरेडी उनके घर पे बैठा होता है। टैप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के घर पे जाता है, एक डब्बा देखा होता है, उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स रखी होती हैं। अब चॉकलेट किसको पसंद नहीं होती है, हर किसी को पसंद होती है। तो टैप्लो क्या करता है, 2 चॉकलेट उठा लेता है, एक तो खा लेता है, फिर दूसरी से डर लगता है कि यार टीचर ना आ जाए, पता चला टीचर आएगा, देख रहा है बच्चा उनके घर में आके चोरी कर रहा है, तो क्या करेगा, बहुत मारेगा भी और मुझे पसंद भी नहीं करेगा, और हो सकता है अगर पास कर भी रहा हूं तो भी ना फेल कर दे। तो क्या करता है, दूसरी चॉकलेट वापस रख देता है। फिर वो फ्रैंक से मिलता है और फ्रैंक से उनकी बातें सुनी शुरू हो जाती हैं। टैप्लो फ्रैंक जानते ही है, सेम स्कूल में टीचर है फ्रैंक भी, इसमें एंड्रू क्रॉकर हैरिस है और फ्रैंक टैप्लो को भी पढ़ाता है। अब वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे, कि वो कहता है कि मैं अपना रिजल्ट पता करने आया हूँ क्रॉकर हैरिस से 5th क्लास का, कि और मैं ये देखना चाहता हूँ मैं प्रमोट हुआ नहीं हुआ। तो वो ये कहता है कि यार रिजल्ट तो सब टीचर ने बता दिया। तो अब उनके स्कूल में क्या होता है कि रिजल्ट आने की एक डेट तो रहती है, लेकिन टीचर क्या करते हैं, पहले से ही बच्चों को बता देते हैं कि रिजल्ट में क्या है, क्या आएगा रिजल्ट, ताकि उनके अंदर इतनी एक्साइटमेंट ना रहे और वो कुछ प्रिपरेशन भी शुरू कर सके आगे की। लेकिन एंड्रू क्रॉकर हैरिस क्या है, वो ऐसे टीचर हैं जो हमेशा वो रूल्स के बाहर अबाइड करते हैं, उनके लिए रूल सबसे ऊपर है। और वो ये कहते हैं कि ठीक है यार, अब जो भी है, मैं जो हूं इसे, वो रिजल्ट नहीं बताते किसी बच्चे को भी। तो टैप्लो ये सोचता है कि यार मैं रिजल्ट पता करना हूं। तो फ्रैंक पूछता है टैप्लो से कि तुम यहाँ कैसे, तो वो कहता है मैं अपना रिजल्ट पूछने आया हूँ एंड्रू क्रॉकर हैरिस से। तो फ्रैंक कहता है कि क्या इन्होंने रिजल्ट नहीं बताया, और फ्रैंक ने तो सबको बता दिया। तो टैप्लो कहता है कि यार ये बहुत अलग तरीके टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट है ये,
एंड इसलिए इन्होंने किसी को रिजल्ट नहीं बताया और ये कल ही बताएंगे। तो कहता है अच्छा। तो वो अपने स्कूल के एक्सपीरियंस शेयर करने शुरू करता है। फिर उनसे जो फ्रैंक है वो टैपलो से पूछता है कि तुम भी आगे जाके साइंटिस्ट बनोगे? कहता है हाँ साइंटिस्ट बनूंगा मैं भी, मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, मैं साइंटिस्ट बनूंगा। तो फ्रैंक कहता है कि फ्रैंक भी एक साइंस का टीचर है। वो कहता है भले ही मैं साइंस तो पढ़ाता हूँ लेकिन मुझे साइंस पढ़ाने में ज़्यादा पसंद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश पढूं। तो इंग्लिश में जो लिटरेचर थी उनके चैप्टर रहता है, पूरा प्ले है एगामेम्नॉन। वो कहता है यार, तो अब जो टैपलो है उसे पसंद नहीं है इंग्लिश, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, रद्दी भर भी पसंद नहीं है, उसे साइंस पसंद है। और एगामेम्नॉन जो प्ले है वो पूरा ग्रीक में है, वो पूरा ग्रीक प्ले है, तो उसमें खाली ग्रीक के वर्ड्स भी यूज होते हैं, तो उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ग्रीक के वर्ड्स यूज हो, एंड उसे कुछ समझ नहीं आता टैपलो को। तो वो कहता है इंग्लिश बर्बाद है, बेकार है, मुझे पसंद नहीं है और मैं तो साइंस ही पढ़ूँ। वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो एंड्रू क्रॉकर हैरिस के बारे में बात करने लगता है। वो पूछता है कि वो कैसे टीचर हैं, तो उसके ऊपर जो टैपलो है वो बताता है कि मैं आपको अपने स्कूल का एक इंसिडेंट बताता हूँ। वो कहता है कि मैं अपने टीचर के पास गया और एंड्रू क्रॉकर हैरिस के पास टैपलो जाता है, पूछता है कि सर क्या मैं पास हो गया, नहीं हुआ तो प्लीज मुझे मेरा रिजल्ट बता दीजिए एंड मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा। तो एंड्रू क्रॉकर हैरिस उसे रिजल्ट तो नहीं बताते, वो कहते हैं जितना तुम डिजर्व करते हो, जितनी तुमने मेहनत की है, जितना कुछ भी किया है, तुम उतना मिल जाएगा, ठीक है, तुम अगर उस लायक तुम पास होने लायक होगे तो हो जाओगे, नहीं तो नहीं। तो वो कहता है कि मतलब ऐसे टीचर है बड़े खड़ूस से हैं और वो शायद इंसान ही नहीं है। तो टैपलो फ्रैंक के सामने कह तो देता है, फ्रैंक भी टीचर है, क्रॉकर हैरिस भी टीचर है, उसे लगता है मैंने कह तो दिया लेकिन शायद गलत कह दिया दूसरे टीचर के सामने। तो वो कहता है कि शायद सर मैंने गलत कह दिया। तो फ्रैंक कहता है हाँ तुमने गलत कह दिया, इतना ज्यादा तुम्हें नहीं कहना चाहिए। तो टैपलो कहता है मैं भावनाओं में बह गया था एंड प्लीज आप सर को मत बताइएगा, पता चला कि सर जो है पास कर देते मुझे फेल कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं सर को नहीं बताऊंगा। फिर टैपलो कहता है कि सर ने मुझे 6:30 बजे यहाँ बुलाया था, अब नहीं आए हैं, आज मैं गोल्फ भी खेलने नहीं जा पाया। टैपलो जो है अपना गोल्फ खेलता है, छुट्टियों में मजे करता है। तो कहता है फ्रैंक एक काम करो, तुम घर चले जाओ, घर जाके तुम अपना क्या करना खेल लेना और उसके बाद आ जाना। उसने कहा, कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं। पता चला एंड्रू क्रॉकर हैरिस आया और वो आके चला गया और वो बिल्कुल पास भी नहीं करेगा मुझे। तो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो स्कूल की बात शेयर करने लग जाते हैं। फिर वो कहता है कि मतलब एंड्रू क्रॉकर हैरिस जो टीचर है ना, उसे कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता, और अब एंड्रू क्रॉकर हैरिस क्या है, वो स्कूल से रिटायर होने वाले हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, वो काफी बूढ़े से भी हैं, तो उन्हें कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता, ज्यादा पसंद नहीं करता। तो वो अपने स्कूल के एक्सपीरियंस बताने लगता है टैपलो कि जो टीचर है बहुत अजीब सा है और उसे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। और ये कहता है टैपलो कि उसे मजा आता है जब वो दूसरे बच्चों को दुखी देखता है, यानी कि वो सैडिस्ट है। सैडिस्ट जो टर्म यूज हुई है, एक टर्म यूज हुई है सैडिस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब वो ये कहते हैं कि सैडिस्ट होता है जो मतलब दूसरों को दुख पहुंचाए और वो जब वो दुखी हो जाए उसे देख के बड़ा खुश हो रहा है, यार ये दुख पहुंच गया, मतलब बड़ा खुश हो रहा है। वो कहते हैं कि यार जो सैडिस्ट है, जो एंड्रू क्रॉकर है वो सैडिस्ट है, उसे मजा आता है जब वो देखता है कि दूसरे लोगों को दुख हो रहा है, वो मतलब तड़प रहे हैं। तो फ्रैंक कहता है अच्छा ऐसा है। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, वो रिटायर होने वाले हैं, उनकी तबीयत भी खराब है। अब वो उनके बारे में एक और बात बताता है कि मतलब अगर उनके लिए कोई एक्स्ट्रा काम भी कर देना तो वो ज्यादा खुश नहीं होता उसके लिए। लेकिन टैपलो जो है ना, उसके अंदर एंड्रू क्रॉकर हैरिस के लिए प्यार सा है, मतलब वो नफरत नहीं करता अपने टीचर से, वो उन्हें कहीं ना कहीं पसंद करता है। इसके ज्यादा रीजन दिया नहीं है अगर आज चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उसका यही है, उसे शायद अपने टीचर पसंद है। एक तो बहुत बूढ़े से हैं, लेकिन और एक ही बात ये भी है कि वो हर किसी को उतना ही देते हैं जितना वो डिजर्व करता है, वो ज्यादा नहीं देते हैं, एंड उनके थोड़ी इल हेल्थ की वजह से भी उनको पसंद करता है। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, एंड्रू क्रॉकर हैरिस मुझे थोड़े थोड़े पसंद भी है। फिर वो कहता है टैपलो कि नहीं, पर फ्रैंक जो टीचर है वो उसे ज्यादा पसंद है। वो फ्रैंक को कहता है कि सर आप यंग हो, जवान हो और आप हमारे जैसे हो, आप हमारे से बातचीत करते हो, मस्त रहते हो, तो इसलिए मुझे आप पसंद हो एंड मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ रहूं। तो फ्रैंक भी ये जो वो खुश हो जाता है, वो सोचता है चलो अच्छा, अच्छी बात है कि बच्चों को मैं पसंद हूँ, एंड्रू क्रॉकर हैरिस पसंद नहीं है। फिर वो दोनों और बात करने लगते हैं। तो टैपलो बताता है कि एक बार क्या हुआ, एंड्रू क्रॉकर हैरिस ने क्लास में कोई जोक मारा एंड जोक मारने के बाद वो हंसने लगे और उन्हें लगा बच्चे भी हंसेंगे, लेकिन कोई बच्चा हंसा नहीं। तो वो कहता है कि इसके बाद क्या हुआ, अब मुझे लगा यार सर ने जोक मारा है और कोई हंसा नहीं तो मुझे भी हंसना चाहिए यार, मतलब कोई तो हंसे, नहीं तो ऐसा होता है ना बेइज्जती हो जाए इंसान की। कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं यार बड़े हंसी वाला जोक है, लोग हंसेंगे, हम सुनाते हैं वो हंसते नहीं है, तो लगता है यार ये तो बेइज्जती हो गया, हमें तो लगा था ये लोग हंसेंगे एंड ये तो नहीं हंसेंगे अब। तो फिर क्या होता है,
तो ऐसी एंड्रू क्रॉकर हैरिस ने जोक मारा क्लास में, वो खुद तो हंसने लगते हैं, बच्चों से भी एक्सपेक्ट करते हैं वो हंसेंगे, पर बच्चे हंसते नहीं है। तो अब क्या होता है, उनकी तो थोड़ी सी बेइज्जती हो जाती है, वो सोचते हैं अरे यार ये तो गलत हो गया। तो फिर इसमें क्या रहता है, वो मतलब टैपलो एंड्रू क्रॉकर हैरिस की तरफ उनकी सिंपैथी होती है, वो उसे प्यार भी करता है, तो वो थोड़ा हंसने लगता है ताकि सर को लगे थोड़ा थोड़ा जोक समझ आए। तो ऐसे वो एक इंसिडेंट बताता है। तो इस पर फ्रैंक क्या कहता है, तो इस पर जैसे टैपलो बताता है ना उसे ये बात, तो फ्रैंक हंसने लगता है, कह रहा अरे यार ऐसा हुआ था, मतलब मजाक आता है जब हम सुने कि मैंने जोक सुना है, वो लोग हंसे ही नहीं यार, मेरी तो बेइज्जती हो गई। तो हमें उसकी हालत पे देख के हंसी आती है। तो फ्रैंक क्या कहता है, अच्छा तुम जो है जैसे क्रॉकर हैरिस ने सुनाया था ना जोक, तुम ऐसे ही ना मतलब उनकी आवाज में जोक सुनाओ, ठीक है, और मुझे जोक सुनाओ, तो और उनकी मिमिक्री करो, उनकी कॉपी करके दिखाओ। तो टैपलो पहले सोचता है यार पता चला मैंने सुनाया और सर आ गए, पता नहीं मैं करूं या ना करूं। फिर वो करने लगता है, वो दोनों क्या करते हैं, ऐसा थोड़ा सीन सा सेट करते हैं, वो ना इनकी एक्टिंग मिमिक्री करने लगता है, इनकी आवाज निकालने लगता है। तो एक बार निकालता है, कुछ नहीं होता, फिर वो दोबारा कहता है चल दोबारा निकाल, दोबारा निकाल। और वो दोबारा जैसे ही निकालता है ना, मतलब पहली बारी में ही निकालने पे क्या होता है, वो पहली बारी पे निकालता है और एंड्रू क्रॉकर हैरिस की जो वाइफ है मिली क्रॉकर हैरिस, वो अंदर आ जाती है एकदम उसी टाइम पे, जैसे ही वो उनकी मजाक बना रहा होता है। तो जो टैपलो होता है उन्हें देख के वो डर जाता है कि यार ये तो आ गई इनकी, भाई वो ऐसे से खड़ा हो जाता है, एकदम स्ट्रिक्ट सा हो जाता है कि अब यार ये क्या हो गया, ये तो मेरी बेइज्जती हो गई, और अब तो अगर मैं पास भी हो रहूंगा ये तो मुझे फेल कर देंगे, वो बहुत घबरा जाता है। खैर वो आती है तो वो पूछता है कि टैपलो पूछता है मिली उससे, फ्रैंक से, कि यार ये मुझे फेल तो नहीं कर देंगे और इसने अगर मेरी आवाज सुन ली होगी। तो फ्रैंक कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। तो उसके बाद क्या होता है, तो मिली क्रॉकर हैरिस पूछती है टैपलो से तुम सर से मिलने आए हो, मतलब एंड्रू क्रॉकर हैरिस से मिलने आए हो। वो कहता है हाँ मैं सर से मिलने आया हूँ। तो वो कहती है कि सर तो अभी बाहर है, किसी काम से हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने में, तुम एक काम करो तुम थोड़ी देर में आ जाना। तो टैपलो कहता है पता चला मैं थोड़ी देर में आया, इतने में सर आए और कहेंगे मैंने तुम्हें 6:30 बजे बुलाया था, तुम लेट हो, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और वो कभी चले जाए। तो मिली क्रॉकर हैरिस कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। तो लड़का कहता है नहीं कोई नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ यहीं बैठ के। अब जो उसकी वाइफ है मिली क्रॉकर हैरिस, मिली क्रॉकर हैरिस बहुत यंग है, बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर दिखती है वो। तो मिली क्रॉकर हैरिस जो है वो कहती है कि अब यार ये तो लड़का जा ही नहीं रहा है। अब उसके अंदर एक अंदर एक्साइटमेंट है कि कुछ भी हो मुझे तो भगाना है, मतलब टैपलो को घर से भगाना है, और वो फ्रैंक के साथ कुछ बात करना चाहती थी। फिर वो क्या कहती है, अच्छा एक टैपलो से कहती है एक काम करो, एंड्रू क्रॉकर हैरिस की दवाइयों का पर्चा देती है और कहती है कि तुम जाओ ये दवाइयां लेके आ जाओ। तो फिर वो सोचता है ठीक है चलो अब सर का ही काम करने जा रहा हूँ, वो सर कहेंगे भी तो कहूंगा सर आपकी दवाइयां लेने गया था, कहीं इधर नहीं था, मैं तो पहले से ही बैठा हुआ हूँ। और वो कहता है ठीक है मैं दवाइयां लेने चला जाता हूँ। फिर वो दवाइयां लेने चला जाता है, ठीक है। तो फिर वहां जाके पता लगता है, जब वो दवाइयां लेने चला जाता है वहां जाके पता लगता है कि जो फ्रैंक है, जो यंग टीचर है, और जो मिली क्रॉकर हैरिस है, यानी कि जो एंड्रू क्रॉकर हैरिस की वाइफ है, अब फ्रैंक और मिली क्रॉकर हैरिस का अफेयर चल रहा होता है। इसलिए वो चाहती है कि कुछ भी हो ये लड़का जो टैपलो उनके घर से चला जाए, ताकि फ्रैंक और उनकी वाइफ जो है वो अकेले में टाइम बिता सके और एक अच्छा सा रोमांटिक टाइम बिताया जा सके। तो यहाँ पे जो है स्टोरी एंड हो जाती है, टैपलो दवाइयां लेने चला जाता है और फ्रैंक और मिली क्रॉकर हैरिस जो है अपना रोमांस करने लगता है। तो ये आपकी स्टोरी थी। तो मतलब इसमें काफी सारी चीजें बताई गई हैं, एक स्टूडेंट और एक टीचर के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जैसा टैपलो ने अपने टीचर को डिस्क्राइब किया था कि मतलब उसने अपने टीचर के बारे में बताया था कि ये है ऐसा है वैसा है, उस पर कमेंट कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि शुरुआत में जो टैपलो है वो उसका बिहेवियर अपने टीचर की तरफ बहुत रूड है, वो अपने टीचर को पसंद नहीं करता। लेकिन उसमें टैपलो की गलती नहीं है, एंड्रू क्रॉकर हैरिस की भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि बहुत रूड रहते हैं बच्चों को। लेकिन एंड में हमें पता चलता है कि टैपलो उनसे प्यार भी करता है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जैसे टैपलो जो है वो क्रॉकर हैरिस के जब घर जाता है तो उसे फ्रैंक मिलता है, तो जब वो फ्रैंक को बातें बतानी शुरू करता है तो क्या फ्रैंक उसे एनकरेज करता है? तो ये बिल्कुल सही बात है कि फ्रैंक उसको एनकरेज करता है। फ्रैंक बहुत मजे ले लेके बातें सुनता है और वो उससे कहता है और कर और कर, और उनसे बातें निकलवाना चाहता है। तो एक टीचर यहाँ एक बच्चे को फोर्स कर रहा है कि वो दूसरे टीचर की मजाक बनाए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन के बारे में ये पूछा जा सकता है कि जो एंड्रू क्रॉकर हैरिस है उनका कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आया जा सकता है। तो अगर हमें एंड्रू क्रॉकर हैरिस के बारे में लिखना होगा तो दो तीन चीजें बड़ी ध्यान रखनी होगी। पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी होगी कि एक तो वो बहुत
स्ट्रिक्ट टीचर थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उनके लिए जो था स्ट्रिक्टनेस सबसे पहले आती थी, ठीक है। उसके बाद जैसे उन्हें कहा गया है कि वो सैडिस्ट थे, लेकिन टीचर होने के नाते वो सैडिस्ट नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि उन्हें बच्चों को दुख पहुंचा के मजा है। वो तो ये था कि वो स्ट्रिक्ट थे तो बच्चों को ऐसा लगता था कि वो सैडिस्ट हो। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे एंड उनकी वाइफ बहुत यंग थी। उसके बाद उनकी वाइफ और उनके बीच की रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन करने के बारे में आ सकता है कि क्यों उनकी वाइफ का अफेयर चला फ्रैंक के साथ। तो वो यही है कि एंड्रू क्रॉकर हैरिस, अगर उनकी वाइफ को देखो तो उनका कॉम्बिनेशन कभी था नहीं। मिली क्रॉकर हैरिस बहुत यंग थी, बहुत स्मार्ट दिखती थी, बहुत सुंदर थी, जबकि एंड्रू क्रॉकर हैरिस बीमार रहते थे, बूढ़े थे, अच्छे भी नहीं दिखते थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसलिए ही मिली क्रॉकर हैरिस फ्रैंक की तरफ अट्रैक्ट हुई और उनके बीच में फिर उनकी रिलेशनशिप चलने लगी। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा वो था द ब्राउनिंग वर्जन टेरेंस रैटिगन का, और इसमें पता चला हमें कि एक स्टूडेंट और एक टीचर की रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, वो काफी सारी चीजें बताई गई। थैंक यू।